जय श्री राम। क्या बोलेंगे? इनका नाम कैमरे के सामने आते हैं, राजनीतिक पार्टियों के मंच पे आते हैं, नेता को देखकर आते हैं। ठीक है, किसी सुनो सुनो एक मिनट भाई, अगर राम के भक्त हो जरा श्लोक सुना दो, दो चार सुना दीजिए। बोलो तो आप श्लोक सुना दीजिए। जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं आप, श्लोक नहीं सुना पाए। तो हमें श्लोक नहीं आता, हमने पढ़ा नहीं तो हम क्या बोले। राम जी का पूरा नाम क्या था? रुकिए, राम जी का पूरा नाम। राजा रामचंद्र हरीश। खेती कृषि, भारत कृषि प्रधान देश है। ठीक है, भारत में दो तरह की खेती होती है, एक होती है निर्वाह खेती, एक होती है रोजगार वाली खेती। रोजगार वाली खेती पंजाब में होती है, हरियाणा में होती है, और निर्वाह खेती बिहार में होती है। वहाँ के लोग खेती करते हैं इसलिए नहीं कि फ़ायदा कमाएं, इसलिए कि हम अपना कुछ खा सकें, अपनी जीवन यातना गुजार सकें। जो इस मकसद से होती है वो निर्वाह खेती होती है, वो रोजगार की श्रेणी में नहीं आता। ठीक है, और जो तुम कह रहे हो ना, हर आदमी काम कर रहा है, काम करने के बाद स्विगी चला रहा है, काम करने के बाद जोमेटो चला रहा है, डबल डबल काम करने पड़ रहे हैं लोगों को, और ये सच्चाई है आज की। ठीक है, बिना दो काम तीन काम किए उसका घर नहीं चल रहा, और तुम रोजगार की बात कर रहे हो। सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ का है ये बताओ? सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया नोएडा, यूपी का नोएडा ही है भाई। कब आया ये यूपी में सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल? 75 में, 1975 में। सर्च मारो। सबसे बड़ा महाराष्ट्र का ये जो है ना सिलवासा इंडस्ट्रियल एरिया सबसे बड़ा है। आर्थिक राजधानी सुनो, आर्थिक राजधानी कलकत्ता थी, ठीक है, और आज भी मुंबई है। तो आर्थिक राजधानी क्या होती है? इंडस्ट्री से नहीं होती, जहाँ से सबसे, अरे बाबा, जहाँ से सबसे ज्यादा टैक्स मिलता है उसको आर्थिक राजधानी कहते हैं, और आर्थिक राजधानी मुंबई है। मुंबई से ज्यादा टैक्स अर्जित होता है। सबसे बिलोंग कर रहे हो? यूपी से? हाँ, यूपी से बिलोंग कर रहा हूँ। कौन सी जिला से? कौन सी जिला? मैं यूपी में इसी जिले से हूँ यार, ये गाजियाबाद से। गाजियाबाद से हो? देख लो आप कितना भाई क्या नोएडा पहले से डेवलप था। क्या किया योगी जी ने? क्या नोएडा की सड़कों पे, एक मिनट, यहाँ पे जितने बंदे मौजूद हो, जब से नोएडा बना है, नोएडा में झुग्गी झोपड़ियाँ देखी है तुमने? नोएडा की सड़कें पहले से छोड़ी। क्या था? पहले से छोड़ी थी सड़कें। सड़क की बात न कर रहा हूँ, कितना कंपनी था, कितना यहाँ बिल्डर आए थे। नोएडा आपको पता ही नहीं है, नोएडा और ग्रेटर नोएडा पहले से डिजाइन है, डिजाइन सिटी है, ये लोगों के आने से डेवलप नहीं हुआ। गाजियाबाद अनडिजाइंड है। पहले ये डिजाइनिंग की 75 में संजय गांधी का प्रपोजल था। संजय गांधी के बाद मायावती यहाँ की थी जो मुख्यमंत्री, तब बनाए ये नोएडा। योगी ने के आने से, बीजेपी की सरकारों से नहीं बना। तुम बात कर रहे हो यार, मायावती की देन है सारा नोएडा। तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हें पता ही नहीं है फिर? अभी गूगल कर लो, और मैं झूठ निकल जाऊं तो बता दो। अभी गूगल कर लो, कर रखा है मैंने, पढ़ रखा है, मुझे पता है। तुम करो, तुम्हें नहीं पता भैया। मायावती जी, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। मैं दिखा दूं, ये बिना देखे मानेंगे तो है नहीं। मैं दिखाता हूँ, एक मिनट में दिखाता हूँ। ठीक है, नोएडा कब बना? ठीक है, लो नोएडा दिखा देता हूँ तुम्हें कब बना। ठीक है, नोएडा के बारे में विकिपीडिया पे सारी जानकारी है। ठीक है, तुम पढ़ लो किसी में भी। नोएडा की स्थापना देखो यहाँ दे, कब की गई थी। लो देखो, यहाँ देखो, लो फोन ले लो यार, मैं दिखा देता हूँ। ये लो, आ रहा देखो, अब लो पढ़ो क्या लिखा है। मैंने पढ़ रखा है। आपने पढ़ के सुना दीजिए, पढ़ के सुना दीजिए। क्या पढ़ना भाई? अरे यार भाई, दिल्ली से सटा है, कब बना है, कितने किलोमीटर है, किसने स्थापना करी, सब है संदर्भ में। भाई नोएडा संजय गांधी के प्रपोजल पर, मायावती यहाँ की मुख्यमंत्री थी, केंद्र में संजय गांधी का प्रपोजल था, इंदिरा गांधी की सरकार। एक्सटेंशन में ग्रेटर नोएडा क्या था? सब डेवलप था, वेल डिजाइन सिटी है। और नोएडा को डिजाइन कौन सी देश ने डिजाइन किया पता तुम्हें? फ्रांस का मॉडल है नोएडा। फ्रांस से डिजाइनिंग हुई थी इसकी कि कैसी सिटी बनेगी। और आज भी जो न्यू नोएडा बन रहा है ना, वो भी जापान से डिजाइन हो रहा है। ठीक है, जो जेवर के पास बन रहा है, तुम बात कर रहे हो न्यू नोएडा बन रहा है। ठीक है, एक मिनट, इन्हें नोएडा का बहुत पता है। नोएडा में कितनी अथॉरिटी काम करती है बताना भाई? कितनी अथॉरिटी काम करती है नोएडा में? अथॉरिटी की कमी ना भाई, अथॉरिटी बहुत किसी भी सिटी को अथॉरिटी ही चलाती है। बताओ ना कौन सी अथॉरिटी काम करती है? नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना अथॉरिटी। और ये तीनों अथॉरिटी कब बनी है भाई? ये तो ना बता सकता हूँ। फुल फॉर्म क्या होती है? हाँ, नोएडा की फुल फॉर्म ये भी ना बताऊँ मैं यार। न्यू ऑकलैंड इंडस्ट्रियल, तुम्हें नहीं पता? चलो ठीक है, मैं ये ना बताऊँ। भाई साहब, जब तुम्हें पता नहीं है या तुम मतलब बीजेपी की भक्ति करने में इतने ली लो कि पिछले सरकारों के बीजेपी के भक्त है। हाँ, भक्त हूँ मैं बीजेपी का। मोदी जी का भक्त हूँ। पक्का 2024 में पक्की जीत है। अब पक्की जीत है। ये देखिए, मोदी जी तो पक्की जीत। सुनो, यथा राजा तथा प्रजा। अब मोदी जी झूठे, भक्त झूठा उनका। भाई मोदी जी सच नहीं बोलते, उनका सपोर्टर सच नहीं बोलता। मोदी जी कांग्रेस के किए गए कामों का मोदी जी क्रेडिट खा रहे हैं, भक्त भी वही कर रहे हैं कि भाई दूसरे लोग काम कर रहे हैं और क्रेडिट उनको दे रहे हैं। भाई
इसे कहते हैं लैक ऑफ एजुकेशन। तुम भक्त हो गए बीजेपी के, लेकिन देश के क्या भक्त है और क्या क्या विकास हुआ? भाई मेरे नजर में सब विकास हुआ है। अब इनकी नजर ही खराब है, हम क्या करें इसमें? अब इनकी नजर में हुआ, इनकी नजर ही खराब है। अरे यार एक बात बताओ, क्या बोल रहे हैं? जय श्री राम। आइए आइए, आ गया ये। जय श्री राम। क्या बोलेंगे? अब एक बात बताओ भाई साहब, क्या हुआ इससे? क्या मिला तुम्हें? अभी 10,000 रुपए आ गए? कुछ मिल गया, हमारे राम जी आ गए, हमें बहुत कुछ मिल गया। राम आ गए, खुश हो गए, मोदी राज में राम आ गए। अब सुनो, विडम्बना देखो। इनके राम कैमरे के सामने आते हैं, इनके राम कैमरे के सामने आते हैं, राजनीतिक पार्टियों के मंच पे आते हैं, नेता को देखकर आते हैं, ठीक है? किसी सुनो एक मिनट भाई, अगर राम के भक्त हो जरा श्लोक सुना दो 2-4 राम। सुना दीजिए। बात बोलूं, राम जी ने श्लोक सुना दिए, श्लोक सुनाइए, श्लोक। सुनो, हमारी सुनो। राम जी ने सभी को बनाया है, ना मोदी को राम जी ने बनाया, ना किसी को, पूरी संसार को राम जी ने बनाया है। राम जी ने बताओ क्या कहते हैं राम जी कि मैं राजनीति के मंच पे मेरा नारा लगा, वैसा कहा राम जी ने? राम जी का पूरा नाम क्या था? रुकिए, राम जी का पूरा नाम? राजा रामचंद्र हरीश। रामचंद्र हरीश। राजा रामचंद्र। अरे बोलिए। रामचंद्र। राजा रामचंद्र। इनसे ये पूछो, ये कह रहे राम जी आ गए। अभी तक इनसे पूछो राम जी लंदन में घूमने गए थे जो आ गए। क्या लंदन में? एक बात बोलूं भाई, लंदन में नहीं, लंदन को राम जी नहीं बनाया है। ये संसार। फिर बात कैसी कर रहे हो तुम? राम जी आ गए हमारे। अबे राम जी तो यहाँ से थे ही, वो कहाँ गए हैं? राम जी तो थे ही, वो कहीं गए तो है नहीं, वो तो है कण कण में राम है। तो फिर वो तो तुम कैसे कह रहे हो राम जी आ गए? बीजेपी भी राम भक्त है, मोदी जी राम भक्त हैं। राम भक्त की एक लाइन है, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। और अमित शाह ने क्या वचन दिया था कि नीतीश बाबू तो हम तुम्हारा वेलकम नहीं करेंगे अपनी पार्टी में, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए फिर बुला लिया। तो वो तो मतलब वहाँ राम काम नहीं 2 करोड़ रोजगार का भी वादा किया था हर साल। क्या बोलेंगे उसमें? बजरंगी रोजगारी, वो तो हमेशा ऐसे ही राजनीति पार्टी काम नहीं करते। मतलब राजनीति मंचों पे जहाँ पर पार्टी मुख्यमंत्री बनाना हो, फायदा लेना हो, वहाँ पर जय श्री राम काम नहीं करते। अरे रुकिए भाई, भाग रहे थे आप, बोल रहे थे बोलने के लिए। अरे बोलिए। अरे तुमको मेरे बोलिए। ये बताओ, तुम्हें राशन मिलता है? हाँ मिलता है। कितना मिलता है? वही एक आदमी में 5 किलो दे रही है सरकार। दे रही है। हाँ। आपके पूरे फैमिली में कितने आदमी हो? अरे 4 है। 20 किलो आता होगा। हाँ। महीना कट जाता है? महीना तो नहीं कटेगा भैया, 20 किलो। काम करो, उनसे कह दो 20 किलो और दे देंगे, तुम 40 किलो महीना काटो ना। क्यों 10-10, 12,000, 14,000 की नौकरी कर रहे हो? एक बात बोलूं, आप कुछ भी कर लो, 2024 में मोदी जी पक्का है। कुछ भी कर लो, बोल रहे कुछ भी कर लो, मोदी ही आएगा। मोदी आएगा भैया, ऐसे कुछ भी कर लो। यार ये देखो, डिंगारे मारने से सरकार। ये कह रहे कुछ भी कर लो, मोदी ही आएगा। 2 बार बोलने में तुम्हारा गुटका गिर गया यार। सुनो नहीं, ये कह रहे हैं, एक मिनट ये भगवान का नाम मत सुनो प्रयोग करो। ये कह रहे हैं कुछ भी कर लो आएंगे मोदी जी, ठीक है? ये पता है क्या इशारा करते हैं? ये इशारा कर रहे हैं कि मोदी जी ने चुनाव आयोग से सेटिंग कर ली है। मतलब लोगों का कोई मतलब नहीं इस देश में, लोग मूर्ख हैं। लोग अगर वोट दे दे कांग्रेस को तो भी मोदी आएंगे। तुम्हारा कहने मतलब यही है? देखो आना ही है। मोदी जी पक्का 2024 में जीते, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया है। इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से आप लोग? ये गुंडागर्दी अच्छा कम है। क्या अच्छा किया, यही गिनवा दो। गुंडागर्दी क्या कम क्या है। अच्छा? गुंडागर्दी कम है। और उसके दूसरी चीज ये है, हर बहन बेटी सुरक्षित है। बहन बेटी बात तो वही हो गई ना, गुंडागर्दी कम हो गई तो बहन बेटी सुरक्षित हो। सुरक्षित है। दूसरी बात बताओ। और हर चीज का न्याय है। क्या न्याय है? आप बताओ क्या न्याय है? नहीं आप बताओ क्या क्या न्याय हो गया? न्याय है। यहाँ से लेके, ठीक है, और चले जाओ खोड़ा से लेके गाजियाबाद तक, एक भी तुम पुल के नीचे जोड़ो, यहाँ है वहाँ कहीं भी चले। अभी कल मेरे भाई का फोन छीना है, कल मेरे भाई का भी फोन छीना है, मैं कोई बात करा सकता हूँ, ठीक? और इनसे पूछो एक भी सरकारी अस्पताल या एक भी सरकारी स्कूल हो तो अरे आप श्लोक सुना दीजिए, जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं आप, श्लोक नहीं सुना। हमारी बात सुनो। अरे चाचा रुकिए आप, हमें आता नहीं है जय श्री राम, जानते हैं हम अपना, हम इतने तक को जानते हैं, हमारे गुरु को जानते हैं हम, और हम हिंदू हैं। कौन से हम गुरु है जैसे तुम्हारे? निरंकारी है गुरु। आप हिंदू हैं फिर भी ऐसे नहीं कर रहे हैं। अरे तो हमें श्लोक नहीं आता, हमने पढ़ा नहीं, तो हम क्या बोले? हम जय श्री राम को जानते हैं और हमारे गुरु हैं। सामने विद्या तपोवन। अच्छा, राम जी के भक्त हैं आप? हाँ। पिताजी का नाम बता दीजिए। दशरथ जी। पूरा नाम क्या है राम जी का? रामचंद्र, सिया रामचंद्र। ये अंधभक्त सिया है, ये अंधभक्त है, इन्हें पूरा नाम नहीं पता इन्हें। सिया रामचंद्र नहीं है राम। अभी क्या कह रहे थे तुम? सिया रामचंद्र। अभी क्या कह रहे थे? और क्या कह रहा था? दशरथ जी उनके पिताजी का नाम है।
तुम जय श्री राम कह रहे हो, ठीक है, तुम भक्तों में मानता हूँ, जय श्री राम कह रहे हो, जय सीताराम कहने में क्या जा रहा है? जय सीताराम तो है ही। लो अभी तो तुम कह रहे हो जय श्री राम इतनी देर से। सुनो बाबा, सुनो, हाँ तुम भी सुनो। सीता बोलिए बोलिए। अरे आप पीछे हटिए। उनकी पत्नी को क्यों छोड़ रहे हो? उन्हें भी तो लोगे हम क्या बोल रहे हैं? हैं? अरे इधर बात करो, इधर उनकी पत्नी को क्यों छोड़ रहे हो? उनको भी तो लोगे। जय सीताराम बोलो। सीताराम तो है ही। महंगाई है कि नहीं, छोड़िए वो, महंगाई है कि नहीं? महंगाई तो है भैया। नहीं महंगाई नहीं है, महंगाई लो महंगाई है। हाँ महंगाई है, महंगाई तो है। महंगाई है। हाँ महंगाई। बेरोजगारी बेरोजगारी थोड़ी सी है, कम है लेकिन है थोड़ी सी। बंदे पढ़े लिखे डिग्री ले लेके यहाँ 8-10 हजार में काम कर रहे हैं, तुम बता रहे हो यहाँ थोड़ी सी बेरोजगारी है। एक बात बताओ, हैं? कांग्रेस में डिग्री लेके नहीं घूम रहे थे क्या? बंदे जिन्होंने घूम रहे हैं। 12th पास करने के बाद तसला उठा रहे हैं, तुम बता रहे हो थोड़ी सी बेरोजगारी है। कांग्रेस में नहीं तसले उठा रहे थे क्या? हैं? कांग्रेस में तसले क्या बाल्टी लेके घूम रहे थे कांग्रेस में? पढ़े लिखने उठा रहे हैं। भाई तू ये बता दे 2016 के बाद कितनी भर्ती निकली है सरकारी की, तू ये बता दे। भर्ती सरकारी तो पूरी बिक गई है, सरकार तो बिक गई है पूरी। तो मतलब बीजेपी की सरकार बिक गई है? नहीं, पूरी गवर्नमेंट सरकार तो बंद हो चुकी है। तुम सरकार की बात करो, इस टाइम सरकार तो हमारी बीजेपी की है। बताओ भर्तियां हैं कहाँ अब इस टाइम पे? भर्तियां है ही नहीं। पहले इससे पहले नहीं थी हैं? इससे पहले नहीं निकलती भर्ती? 2024 में भर्तियां निकलती थी, तुम कह रहे हो 24 में निकलती थी, लेकिन अब भर्तियां निकलने के बावजूद भी पेपर लीक हो जाता है। अरे एक बात बोलूं, देखो भर्तियां निकल रही हैं लेकिन लिमिट भर निकल रही हैं, वो तो भर्तियां तो। और एक बात बोलूं, अब इतनी भर्तियां निकल रही हैं, आप ये नेट सर्च कीजिए कितनी भर्तियां निकल रही हैं, क्यों नहीं निकल रही हैं? देखो ना, नेट में गूगल सर्च मारो कितनी भर्तियां निकल रही हैं। कौन कह रहा है? गुंडागर्दी बंद हो गई। नहीं, कौन कह रहा है भर्तियां नहीं निकल रही हैं? नेट पे सर्च मारो। भर्तियां निकल रही है, कहना चाह रहे हैं। कहाँ भर्ती निकल रही है? अरे नेट पे सर्च मारो, अभी अभी मारो, कितनी भर्तियां निकल रही हैं? अच्छा कितनी भर्ती का आप नाम बता दीजिए। अरे होम गार्ड, पुलिस कांस्टेबल, कितनी निकल रही है? कितनी भर्तियां निकल रही हैं? होम गार्ड की निकली और पुलिस, यूपी पुलिस की निकली, क्यों नहीं निकल रही हैं? भर्तियां सारी निकल रही हैं। कांग्रेस इतने दिन रही, महंगाई घटा दिया था, हर साल महंगाई बढ़ी, हर सरकार में बढ़ी और बढ़ती रहेगी। महंगाई नहीं है मोदी राज में? कहीं कुछ नहीं है, जब तक मोदी है, जब तक कुछ कोई नेता ही नहीं है यार। क्या बोलेंगे, महंगाई नहीं है मोदी राज में? नेता तो बता दो हमें तुम, बताइए क्या बोलेंगे, महंगाई नहीं है मोदी राज में? कौन है ऐसा धारा प्रवाह बोलने वाला नेता है कोई? सब ऐसे देख के बोलते हैं। अरे कहा हम दारू नहीं पिए हैं, चढ़ गए। 2013 में आप 2013 से लेके में नहीं है, आज की डेट में नहीं है। नहीं, हम पौवा हुआ नहीं पिए हैं, पौवा हुआ नहीं पिया। 24 में कौन है? 24 में मोदी जी को। अरे यार, इंडिया गठबंधन हुआ तो देख रहे कोई रह गया साथ में, सब चले गए। कुछ हो कर पा रहेगा ये? राहुल गांधी मोदी जी की टक्कर ले लेंगे? कल के लौंडे बताओ तो हो गया कल्याण है कि नहीं? क्या 24 में आएंगे क्या? देख लेना, ना आ जाए तो देख लेना, तुम भी यही रहोगा, हम भी। अंधविश्वास है, जग चुके हैं, क्लियर होगा पिक्चर इस बार। पता है क्या है, बस वो एक फेस दिख रहा है मोदी का, बट बात मोदी के फेस से मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बात मैं ये नहीं कि मोदी को नहीं चाहते, मैं कह रहा जो अच्छे काम हो अच्छे काम, जो अच्छे बिल्कुल सुनेंगे नहीं, हम तैयार खड़े हैं। और बीजेपी के 5 काम गिरा दो, हम अपनी हार मान लेंगे। अभी खड़े हो क्या था? आप ये कौन सा नरेंद्र मोदी का घर है यहाँ पर? अगर हम टोल टैक्स देते हैं तो टोल टैक्स का पैसा लगाएगी ना गवर्नमेंट यहाँ पर, यहाँ नहीं लगाएगी। पहले कहा था इतना, आप डासना पे जाइए, डासना वाले पे आप डासना वाले पे जाइए, यहाँ पे गुंडागर्दी चलती थी। मैं कह रहा हूँ ना सर, बुलंदशहर की मम्मी हमारी, हम जाते थे, हम हमसे 35-45 रुपए लिए, जेब में रख लिए, पर्ची मांगी नहीं दिया, अब फास्टैग आ गया ना, अब सब जा रहा है। जो काम आपकी बिल्कुल, जो अभी समस्या भाई ने बताई, कभी दिल्ली में 200 यूनिट फ्री, बस सेवा फ्री, यही हमारे जम्मू कश्मीर में होता था। 20% वहाँ हिंदू थे, 80% मोमडन थे। सन 90 में क्या हुआ भाई से पूछियो, कोठी, बंगला, पैसा, जमीन, जायदाद। मैं जम्मू कश्मीर से मतलब नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ यूपी की। यूपी बड़ा है, यूपी बड़ा है, यूपी के अंदर ना लोग 10-12 हजार की जॉब करके अपने घर जाते हैं। अब सुन ले, रात को 8 बजे घोषणा होती है 11,000 मस्जिदों में कि केवल हिंदू जो भी हैं आज का जम्मू कश्मीर के अंदर, लौंडिया, औरत, जमीन, जायदाद, पैसा नहीं जाना चाहिए और आदमी न मारो और भगाओ। एक भी जम्मू कश्मीर के अंदर कोई देख लो, और किसी के 100 बीघे जमीन, 50 बीघे जमीन, जितने भी सेबों के, आम के, सेब के बाग थे, टोटल हिंदू
ब्राह्मणों के, लोगों को क्या चाहिए? जो ढूंढे से नहीं और मिला। चाहिए? अभी आ जाए अरे एक मिनट ये सुन ले सिलेंडर, अब। ये पेट्रोल 103 रुपए 109 रुपए लीटर था। अब सुन ले एक मिनट। 95 लीटर पेट्रोल कैसे हो जाता है? 600 रुपए सिलेंडर कैसे हो जाता है? पांच बात हमारी सुन पहले। क्यों हो जाता है? 5 बात सुन ले, 5 मिनट। हमारे यहाँ देखो इन बाल करने ना पता हो, सुन लीजिए भाई। जम्मू कश्मीर के अंदर अलकाबादी एक गैंग था जिसको 14 जम्मू कश्मीर में पंडितों को क्यों मारा जाता था भैया? सुन लो, आप अभी जो मौजूदा सरकार है उसके पास अभी बता रहा हूँ, एक मिनट। 14,000 करोड़ रुपया साल के भारत की सरकार खर्चा देख रही है। पंडितों की बीच में बलात्कार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे थे। कहाँ गए? कहाँ गई? वो जेल में पड़े। फिर क्या फारूक अब्दुल्ला मुफ्ती हम तो अभी की मोहम्मद बात को गैंग करेंगे। बन गए। की बात कर रहे हैं। अरे इन बाल करना तो पता होगा क्या हुआ हमारे देश में। ये बच्चे हैं, किसी के कोई बंदा यहाँ पर किस लिए लोग अभी बता रहे हैं ना। फिर लास्ट में क्या हुआ? जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर पहुंच गए। आ रहे हैं ना। मत जाओ ना अभी की वो क्या खत्म क्या हुए कह रहे हैं? हैं। आग बारूद पे खड़े हैं। धारा क्या 35-70 कोई हटाएगा नहीं। धारा 35-70 किसने हटाई है? एक काम हो गया। एक काम होगा। राम मंदिर का मुद्दा 500 साल से चल रहा है। किन्ने हटाया? राम मंदिर किन्ने बनवाया? किन्ने बनवाया राम मंदिर? बीजेपी ने बनवाया। किसने बनवाया? बीजेपी ने। हाँ, बीजेपी ने बनवाया है। 500 साल इनसे बोलो 500 साल से मुकदमा राम चल मंदिर रहा है। सुप्रीम कोर्ट जब में तुम पे बनवाया। हुआ ना। अरे 500 साल में तुम पे हुआ ना। बनवाया। मोदी ने कैसे बना दिया? सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है। सुन ले। बीजेपी ने अच्छा नहीं 5 बनवाया। काम आप सुन तो लो इनके, सुन तो लो, 2 हो गए ना। तीसरा 3 तलाक का मुद्दा मॉडर्न देशों में तो हमारे यहाँ नहीं था। हमारे यहाँ की महिला परेशान थी। 3 तलाक का मुद्दा यहाँ लागू करा। किसी ने कान हलाया हो बताओ? कोई मच्छर मरा हो तो बताओ? उसके बाद में वो तो अभी नहीं चल रहा, सुन तो खत्म ही नहीं होगा। खत्म है। अब काय की हिम्मत नहीं। अगर कोई अब काय की हिम्मत नहीं, मुंह से तलाक दे दे। हम सब लोग ना जॉब छोड़ देते और ये 3 तलाक हमारे घर में सिलेंडर फ्री देंगे, ये 3 हमारे पेट्रोल का खर्चा देंगे। अभी हमारा भाई कह रहा है महंगाई को कुछ नहीं जब है। 60 रुपया मजदूरी का मिलेगा रे, जब सिलेंडर 400 रुपया गया, आज मजदूर को 600 रुपया मिल रहे। 2 रह गए, फिर सवाल करेंगे। हमारे देश में एक सबसे बड़ी और एक समस्या थी, हो सके इन बालकन को ना पता हो। 71 में बांग्लादेश अलग बना, सीमा नहीं बंदी थी आज तक भी, रोज की घुसपैठी हो रही। 40 साल बाद मोदी ने वो सीमा बंदवाई, शायद ना पता हो किसी भाई को, ये बता रहा हूँ। और सुनो, ये जो 33% आरक्षण बिल महिलाओं को मिला, इसे राजीव गांधी अपनी सरकार में ला रहे थे, लेकिन किसी ने लागू नहीं होने दिया। सबने ऑब्जेक्शन उठाया, लेकिन वो अब मोदी ने आ गए उसे लागू करा। लागू हुआ है किसे? अरे पास होगा ना, पास होगा तो लागू भी हो। राज्यसभा लोकसभा में कोई बिल पास हो जाता है, राष्ट्रपति उस पर मोहर लगा दो, वो लागू हो जाता है। चाहे वो अगली बार हो गए, मतलब ना होने के बाद में। सुनते लो। और हमारे देश में एक सबसे बड़ी समस्या कोरोना काल की आई। लोगों ने टीके के लिए परेशानी आई। फ्री टीके जितने हमारे देश में लगे इतने विदेशों को भिजवाए, और देशों के लिए भी। हमारा देश हर देश से ज्यादा कर्जा लेकर रहे लोग। आज ऐसा कोई देश ना जिस पर भारत का कर्जा ना है, जो भारत की मदद तो नहीं मांग रहा। और एक बात बताऊं, ऐसा पूरी दुनिया सुन लेकर 1 मिनट पहले, नहीं सुन लो 1 मिनट पहले। और ऐसा दुनिया में पहली बार हुआ है कि किसी बाहर के प्रधानमंत्री ने किसी देश के प्रधानमंत्री के पैर छू कर आशीर्वाद लिया हो। और मेरी बात सुनो, हमें क्या मतलब है? कैसे हमें मतलब है हमारे लिए, हमारे मतलब है हमारे से ना सब कहने की इससे पिछले पीरियड में काम अच्छे किए थे कांग्रेस ने। कांग्रेस ने काम अच्छे करे थे। हाँ जी। बदलाव क्यों करा गया फिर? इस टाइम पे बदलाव की जरूरत है। जरूरत है? बदलाव की जरूरत है कि अच्छा, बदलाव में कौन है फिर? राहुल गांधी? नहीं, दूसरा चेहरा आ रहा है उभर के। कौन सा चेहरा उभर के? अब जो आपके सामने आएगा सब पूरी जनता देखेगी। कांग्रेस में दूसरा चेहरा आ रहा है उभर के। अच्छा, कौन सा चेहरा आ रहा है बताइए तो। वो तो जनता देखेगी बाद में। जनता देख रही है, जनता अभी भी देख रही है, बताइए। प्रियंका गांधी भी आ सकती हैं। अच्छा, प्रियंका गांधी भी आ जी। काम बताइए कुछ अच्छे काम। राहुल गांधी जी के काम इतने अच्छे होंगे शायद हमारा कहना ही कम पड़ जाएगा। अच्छा, मोदी जी के काम में क्या खराबी लग रही है आपको? मोदी जी के काम में ये मोदी जी ने रोड बना दिया, बहुत अच्छा किया। इस रोड पे हम सो जाएंगे, गाड़ी में कुचल के चली जाएगी, जिंदगी समाप्त हो गई। घर तो रोड पे क्यों सो रहे हैं? मोदी जी घर दे तो रहे हैं। मोदी जी ने किसको घर दे रहे हैं? लोग को दिया है। किसको दिया है? आज दिन तक तो राशन कार्ड दिया लोग हमें बता रहे थे। वो भी कैंसिल कर दिया गया है। हाँ, और क्या? हमारे परिवार में 5 लोग हैं, मैं 5 भाई हूँ। 5 भाइयों में एक का राशन कार्ड चल रहा है, 4 के है ही नहीं। हम देश के नागरिक नहीं है क्या?
हम देश के नागरिक नहीं है क्या? राशन कार्ड नहीं है ही नहीं। तो बनवा लीजिए ना। बनवाया, ऑनलाइन किया, नहीं आ रहा है। अच्छा। बिल्कुल नहीं है, हम है ही नहीं। अच्छा। और क्या? तो एक चीज बताओ, मोदी जी राशन भी तो दे रहे हैं फिर आपको। 5 किलो राशन में 13 किलो चावल में ना तो बच्चे को पढ़ा सकते हैं अपने को, ना अच्छी शिक्षा दे सकते हैंगे, ना एजुकेशन कर सकते हैंगे, खाली पेट भर सकते हैंगे, पेट भी नहीं भरेगा। रोजगार भी दे रहे हैं मोदी जी। क्या दिया है रोजगार? किसको दिया है? वो कहते हैं हमें दिया है। सारी कंपनी बंद पड़ रही हैंगी। कल हमने काम किया है, 5वीं फेल बंदा 25,000 रुपये महीना कमा रहा है। गलत।